स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड मैथ्स के गाइड को रेशियो को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों का सवाल 51 नंबर तक हो चुका है और 52 नंबर से आज हमारा सवाल शुरू होगा। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल ये रहा। सवाल है, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? ऐसा सवाल हम लोग पीछे भी कर रखे थे। अब इसको आराम से बनाते हैं और समझते हैं। तो सवाल सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नोट किस किस प्रकार के हैं। तो सवाल में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट है। 20 रुपए के, 10 रुपए के और 5 रुपए के। इसके बाद क्या करते हैं, अनुपात देखते हैं। अनुपात क्या अनुपात दे रखा है, किसका अनुपात दे रखा है? या तो संख्या का अनुपात देगा या तो रुपए का अनुपात देगा। अनुपात हमारा दे रखा है 3:4:5। 3:4:5। अब देखते हैं ये अनुपात है किसका, रुपए का है या फिर मूल्य का है। तो सवाल में ये कह रहा है कि के नोट 3:4:5 में, के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में। इसका मतलब नोटों की संख्या का अनुपात है। ये हो गया संख्या का अनुपात। याद ये रखना है, अगर संख्या का अनुपात दे दिया है तो इसे बदलना होगा रुपए में। क्लियर है? अब आते हैं, ये कह रहे हैं 20 रुपए के 3 नोट हैं, कितने रुपए हो जाएंगे? 60 रुपए हो जाएंगे। 10 रुपए के 4 नोट हैं, कितने रुपए हो जाएंगे? तो 40 हो जाएंगे। 5 रुपए के 5 नोट हैं तो हो जाएंगे 25 रुपए। सवाल में टोटल 1000 रुपए दिया हुआ है और यहां से टोटल कितना रुपए है? तो 100 और 125, हमारे अनुसार 125 रुपए हो गया। सवाल के अनुसार टोटल 1000 रुपए दे रखा है। अब आते हैं, देखते सवाल हमसे पूछा क्या है। सवाल में ये कहा 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? संख्या का अनुपात यहाँ है। 5 रुपए के नोटों की संख्या 5, इसीलिए हम लोग 5 बराबर निकाल लेते हैं। 5 से 125 कट गया 25 बार में। 25 से 1000 कट जाएगा 25 चौके 140 बार में। तो अब इधर तो कुछ बचा नहीं, यहाँ बचा 40। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? तो 40 हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग 53 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपए है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? फिर से यही सवाल है, इसी तरीके से इसको बनाते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा रुपए है? तो 1 रुपए है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। अब देखते हैं अनुपात कितना दे रखा है। तो अनुपात दे रखा है 2:3:4। 2:3:4। अब देखते हैं ये अनुपात किसका है, या तो रुपए का अनुपात होगा या तो संख्या का अनुपात होगा। तो सवाल में ये कहा है कि 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 में, सिक्के का अनुपात ये दे रखा है। इसका मतलब संख्या का अनुपात दे दिया है। अगर संख्या का अनुपात मिल गया तो इसे बदलते किसमें? तो रुपए में। अब बदलते हैं रुपए में। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपए हो जाएंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, कितने रुपए हो जाएंगे? 1.5 रुपए। 1.5 रुपए का मतलब 1.50 रुपए हो जाएंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के का मतलब क्या हो जाएगा? 1 रुपए। 4 सिक्का मिलता है तब जाके 1 रुपए होता है। रुपए का हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब देखते हैं टोटल रुपए कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 और 4। हमारे अनुपात के हिसाब से 4.5 रुपए है और हमारे सवाल के अनुसार से टोटल 180 रुपए है। इसका मतलब 4.5 बराबर हो गया 180 के। अब हमसे सवाल क्या पूछा है वो देख लेते हैं। हमसे सवाल पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 3। हम लोग निकाल लेते हैं 3 बराबर व्हाट। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसका दशमलव हम लोग हटाएं तो नीचे आ जाएगा 10। अब इसको कैंसल अगर करें तो 45 से कट गया ये 4 बार में। कोना कोना गुना कर लेते, 4 गुना 3 12, 12 गुना 10 क्या आ जाएगा? 120। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट 54 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल फिर से इसी तरीके का है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोट हैं, जिसमें प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा उनका कुल मूल्य 160 रुपए है। तो व्यक्ति के पास नोटों की कुल संख्या कितनी है? सेम ऐसा ही सवाल है, रुपए पैसे का सवाल है, वैसे ही काम करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है ये देखना कौन कौन सा रुपए है।
तो रुपए है 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। 1 रुपए है, 5 रुपए है और 10 रुपए। अब अनुपात देखते हैं। सवाल में ये कहा है तीनों का संख्या जो है ना बराबर है। बराबर होने का मतलब तीनों का संख्या बराबर है, तो हम लोग कह देते हैं 1 अनुपात 1 है। जरूरी नहीं है कि हम लोग 1 ही माने, जो मानना है तीनों में बराबर मानना होगा। 10 ही अगर माने तो तीनों में 10 ही मानना होगा। अब संख्या का अनुपात अगर मिल गया तो इसे किस में बदलना होगा, रुपए में कन्वर्ट करना होगा। 1 रुपए वाले 1 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 1 रुपए। 5 रुपए वाले 1 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 5 रुपए। 10 रुपए वाले 1 हो गए तो हो गया 10। टोटल रुपए देख लेते हैं, 10 5 15, 15 1 16। टोटल रुपए हो गया अनुपात से 16 और सवाल में टोटल रुपए है 160। हमारे अनुसार 16, सवाल के अनुसार 160। 16 बराबर हो गया 160 के। तब हमसे सवाल क्या पूछा है, कुल नोटों की संख्या। कुल नोट कितने, 1 2 3 है, इसलिए हमसे 3 बराबर पूछा जा रहा है। 16 से काट लिए 10 बार में, 10 गुना 3 क्या हो जाएगा, तो 10 गुना 3 30। कुल नोटों की संख्या 30 हो गया। चलिए नेक्स्ट 55 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है एक थैले में 16 रुपए की राशि 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिनका अनुपात क्रमशः 6:17 है। तो 10 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहला काम है हमारा, ये देख लेते हैं कौन कौन से सिक्के हैं। तो हमारे सवाल में सिक्के हैं 25 पैसे और 10 पैसे के। 25 पैसे और 10 पैसे के। अब दूसरे नंबर में क्या देखना, अनुपात क्या दे रखा है। अनुपात है 6:17। अब ये देखते हैं ये अनुपात किसका है, रुपए का है या फिर संख्या का है। तो सवाल में ये कहा है कि 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में जिनका अनुपात क्रमशः 6:17 है, तो हम कहेंगे संख्या का अनुपात है। अगर ये चीजें जब ना समझ में आए कि ये अनुपात किसका है, सिक्के का है या रुपए का है, तो हमें सीधे जाना होगा उस संख्या पे। जैसे क्या बोला था, 16 रुपए है, अगर वहां रुपए दिया होगा तो ये अनुपात होगा संख्या का। अगर वहां सिक्कों की संख्या दिया होगा तो ये अनुपात देगा हमें रुपए का। इस बात को ध्यान में रखना है कि जब यहां पर हमारे सवाल में 16 रुपए, अगर वो 16 रुपए हो तो ये होगा संख्या का अनुपात। अगर वो 16 सिक्कों की संख्या होता तो ये अनुपात देता वो रुपए का। इस ट्रिक को भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए संख्या का अनुपात हो गया 6:17। अब इसको कन्वर्ट करते हैं रुपए में। कैसे रुपए में कन्वर्ट करें, 25 रुपए के 6 सिक्के हैं, 25 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 छक्के 150 पैसा हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं 10 पैसे के 17 सिक्के हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 17 गुना 10 170 पैसा हो जाएगा। अब 150 पैसा ये, 170 पैसा ये, टोटल कितना पैसा हो गया, ये 0 7 और 5 12 का 2 बाकी 1 और 1 1 2 1 3 320 पैसा। ध्यान से समझना, यहां से कितना पैसा हो गया, 320 पैसा। और सवाल में क्या दे रखा है, 16 रुपए। ये 320 पैसा था और ये 16 क्या है, रुपए है। तो एक काम करते हैं, इस रुपए को पैसा में बना लेते हैं किससे, तो 100 से गुना कर लेते हैं। रुपए को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर लिए। इसका मतलब क्या पता चल गया, 320 बराबर है किसके, 16 गुना 100 के। अब देख लेते हैं हमसे पूछा क्या गया। हमसे पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 6, इसीलिए 6 बराबर वॉट हमसे पूछा गया। इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 1 0 इसका खत्म हो गया। 16 से 32 कट गया 2 बार में। एक लाइन यहां दे देते हैं ताकि मिक्स ना हो। हाँ, तो 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। 16 से 32 कट गया 2 बार में। एक काम करते हैं, 2 से इस 10 को काट लेते हैं 5 बार में और कोना कोना कर लेते हैं गुना। हमेशा इस कैलकुलेशन में याद रखना है, कोना कोना गुना करना है, बाकी जैसे काटना है हम लोग काट सकते हैं। तो कोना कोना गुना करते हैं, 6 गुना 5 क्या हो जाएगा, 30। इसका मतलब कितने सिक्के हो गए, तो 30 सिक्के हो गए। इस सवाल में हमसे दोनों सिक्कों की संख्या पूछा गया है, 25 पैसे वाले और 10 पैसे वाले दोनों का पूछा गया है। तो अभी हम लोग निकाले थे 6, ये 25 पैसे वाला तो 30 तो आ गया ना। अब हम लोग 10 पैसे वाला भी निकाल लेते हैं। अगर हम इसको कैंसिल किए थे इन सब को, तो इसको ऊपर काटने पे 1 बराबर 5 आया था। ऊपर ऊपर ही सारा कैंसिल किए थे, ऊपर ऊपर कैंसिल किए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 और यहाँ है 5। 1 बराबर 5 के, 1 बराबर 5 के, तो 17 किसके बराबर हो जाएगा, 17 गुना 5 17 पचे 85 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बातें थी। हम ये कह सकते हैं इसको कैंसिल किए इन सबको, तो 1 बराबर आया 5।
1 बराबर 5 के तो 6 किसके बराबर, 6 पचे 30 के बराबर। 1 बराबर 5 के तो 17 किसके बराबर हो जाएगा, 17 पचे 85 के बराबर। तो एक संख्या 30 और एक संख्या हो जाएगा 85। चलिए हम लोग नेक्स्ट 56 नंबर सवाल में आते हैं। हमारा सवाल है, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3:10 हो गया, तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही का अनुपात दे रखा है 2:7। अगर हम इसको बनाएं, कैप्टन और सिपाही का अनुपात दे रखा है 2:7। हम ये कह सकते हैं पहले 2 कैप्टन था और सिपाही, युद्ध से पहले, और सिपाही कितने थे, 7। एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। मान लेते हैं कि पहले 2x कैप्टन था और 7x सिपाही था। एक ही बार में सवाल को सॉल्व करते हैं। अब क्या हुआ सवाल में कि 25 कैप्टन शहीद हो गए, तो 25 कैप्टन को हम इसमें से हटा लेते हैं। साथ ही साथ क्या हुआ, 100 सिपाही शहीद हो गए, तो 100 सिपाही को हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। जैसे इस दोनों को हटाया अनुपात बदल जाएगा, और अनुपात बदल कर क्या हो गया, 3:10 का मतलब 3/10। अब इसको सॉल्व करते हैं, कोना को, ये नहीं कि इसको कैंसिल कर लेना, कैंसिल नहीं होगा, कोना कोना गुना करना है। 10 गुना 2 20x माइनस 25 गुना 10 250 बराबर 7 गुना 3 21x माइनस 3 गुना 100 300। अब प्लस 20x को उधर लेके चले जाते हैं, 21x में से 20x माइनस हो गया, सिर्फ बचा 1x का मतलब सिर्फ x। अब आते 300 को, माइनस 300 को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, प्लस 300। इधर लेके आ गए प्लस 300, और 300 में से 250 निकल गया, क्या मिला, 50। तो x बराबर निकल कर आ गया 50। हमसे सवाल पूछा है, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या। युद्ध के बाद सिपाही की संख्या कितनी थी, तो ये 3 और ये 10 था ना। युद्ध के बाद सिपाहियों की हमसे संख्या, टोटल सिपाही की संख्या हमसे पूछा गया है। तो हमसे युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या पूछा गया है। तो पहले सिपाही कितने थे, तो 7x थे। x बराबर 50, तो 7x कितने हो जाएंगे, 350। ये कब आया, युद्ध से पहले का। युद्ध से पहले का वो नहीं पूछा, हमसे पूछा है युद्ध के, हाँ युद्ध के बाद का पूछा है। तो युद्ध से पहले 350 था, और युद्ध में 100 सैनिक मारे गए, तो 100 सैनिक हटा लेते हैं, तो युद्ध के बाद टोटल कितने सैनिक बचे, तो 250 सैनिक बचे। चलिए नेक्स्ट हम लोग 57 नंबर सवाल में आते हैं। सेम इसी तरीके का सवाल है। अब इस सवाल में एक किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसर और जवानों का अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, और यह अनुपात 1:13 हो गया। तो युद्ध के पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। सेम ऐसा ही सवाल है, इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो युद्ध से पहले अफसर और जवान का अनुपात, ए और जे डायरेक्ट लिखते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता क्या अनुपात है, तो 3:31। तो हम कह लेते हैं कि अफसर 3x था और सिपाही 31x था। अब क्या हुआ, 6 अफसर शहीद हो गए, तो 6 हटा लेते हैं, और जवान कितने शहीद हो गए, तो 22 जवान शहीद हो गए, तो 22 इसमें से हटा लेते हैं। अब जैसे इसको हटाएंगे अनुपात बदल जाएगा, अनुपात बदल कर क्या हो गया, 1:13 मतलब 1/13 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। और हमसे पूछा गया पहले कितने अफसर थे, युद्ध से पहले कितने अफसर थे, तो कोना कोना गुना करते, 13 गुना 3 39x 39x माइनस 13 छके 78 बराबर, यहाँ 1 है तो 1 से इसमें गुना करेंगे, सेम यही आ जाएगा, 31x माइनस 22। 31x को इधर लेके आ जाते हैं, प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। 39 में से 31 माइनस हो गया, क्या मिला, 8x बराबर माइनस 78 को उधर लेके चले जाते हैं, प्लस 78। 78 में से 22 को माइनस कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 56। 8x बराबर 56, तो इसको कैंसिल करें तो कट गया 7, बाय में x बराबर क्या आ गया, 7। तो हमसे पूछा युद्ध से पहले कितने अफसर थे, युद्ध से पहले कितने अफसर थे, तो 3x थे। x बराबर 7, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 21। तो युद्ध से पहले कितने अफसर थे, तो 21 अफसर थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग 58 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल 58 नंबर में दे रखा है a/b बराबर 7/9 और b/c बराबर 3/5। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, और इसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। a अनुपात b दे रखा है,
ए अनुपात ए बटे बी है, तो ए अनुपात बी हम लोग लिख लेते हैं। क्या अनुपात है? 7:9। उसके बाद सवाल में दे रखा है बी अनुपात सी 3:5, बी अनुपात सी 3:5। तो एबीसी पूछा गया। इससे पहले हम लोग चर्चा कर रखे हैं। दो तरीके से फिलहाल हम इसको बनाते हैं। एक तो ये तरीका है, इस दोनों को गुना करते हैं, फिर इस दोनों को गुना करते हैं, फिर इसको गुना करते हैं, एक ही बार में आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो आंसर इसको निकाले तो 7/21 अनुपात 9/27 अनुपात 9/45। इसको अगर कैंसिल करें, 3 से कैंसिल हो रहा है 7 बार में, 3 से कैंसिल हो गया 9 बार में, और 3 से कैंसिल हो गया 15 बार में। एक तो ऐसे हम लोग आंसर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, इसको समझना है ध्यान से। बी यहां भी है, बी यहां भी है, यहां पर है 9 और यहां पर है 3। भाई जब दोनों जगह बी है तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए था। दोनों सेम नहीं है, सेम बना देते हैं। ये 9 है, 3 को 9 बनाने के लिए 3 से गुना कर देते हैं। 3 से गुना करने का मतलब है दोनों में 3 से गुना, तो क्या हो जाएगा 9:15। 9:15। यहां भी 9 हो गया, यहां भी 9 हो गया। अब आते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के जगह हम लोग क्या यूज कर लेते हैं 7, बी के जगह यहां भी 9, यहां भी 9 हो गया तो बी हो गया 9, और सी के जगह हम लोग क्या यूज कर लेते हैं तो 15। इस तरीके से हम लोग अनुपात को, दोनों तरीके से अनुपात को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग 59 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है 2a - 5b। सिंपल सा ही सवाल है। 2a - 5b बटे 3a + 6b। 3a + 6b ये बराबर है किसके? 4/7 के। तो हमसे पूछा है ए अनुपात बी क्या होगा। निकालते हैं इसको। पहले कोना कोना गुना कर लेते हैं, तो क्या निकल कर आ जाएगा 7 × 2 14a। इसको गुना करें 7 × 5 35b बराबर 4 × 3 12a प्लस 6 चौके 24b। अब ए वाले को एक तरफ और बी वाले को एक तरफ लेकर चले जाते हैं। 12a को इधर लेके आ जाते हैं, प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। 14a में से 12a निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा 2a। माइनस 35b को उधर लेके चले जाते हैं, प्लस 35b हो जाएगा, और पहले से 24 भी पड़ा हुआ है, तो 35 और 24 कितना हो जाएगा तो 59b। हमसे क्या पूछा? ए अनुपात बी। ए अनुपात बी पूछा है, तो ये बी इधर आ जाएगा, 59 यहीं रहेगा, इस 2 को खींच कर लेके चले जाते हैं उधर, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा 59/2। चलिए हम लोग 60 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4। चलिए लिखते ही चलते हैं। 60 नंबर सवाल में ए अनुपात बी अनुपात सी है 2:3:4। उसके बाद ये कहा है कि 2a - 3b, 2a - 3b प्लस 4c बराबर ये दे रखा है 33। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया सी का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 है। हम इसको लिख ही सकते हैं, ये 2x है, ये 3x है, और ये 4x है, लिख ही सकते हैं। अब ए के जगह हम लोग यूज कर लेते हैं 2x, बी के जगह 3x, और सी के जगह यूज कर लेते हैं 4x। हमारा काम बन जाएगा। तो इस ए के जगह पे 2x को लाते हैं, 2x और पहले से 2 पड़ा हुआ है, 2 × 2 4x। बी के जगह 3x और पहले से 3 पड़ा हुआ है, 3 × 3 9x प्लस 4 यहाँ पे, और सी के जगह पे 4x, तो 4 × 4 हो जाएगा 16x। ये बराबर हो गया 33 के। अगर इसको सॉल्व करते 16 4 हो गया 20, और 20 में से 9 निकल गया तो बचा 11x। 11x बराबर 33, तो ये कट गया 3 बार में। x बराबर क्या निकल गया? x बराबर 3। हमसे पूछा है सी का हिस्सा, सी कितना है 4x, x बराबर 3, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 4 × 3 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 61 नंबर सवाल में। सवाल है x + y अनुपात x - y। सवाल है x + y बटे x - y। ये दे रखा है x + y, x में सही लिखा है क्वेश्चन। ये अनुपात दे रखा है 4:1, मतलब 4/1। तो हमसे पूछा है x² + y²। हमसे पूछा गया है x² + y² बटे x² - y² का मान क्या होगा। अगर इसको बनाए कोना कोना गुना कर लेते हैं, तो
एक्स प्लस वाई, तो एक से गुना करते हैं एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 4 को एक्स से गुना करते हैं तो 4x, माइनस 4 को y से गुना करते हैं तो हो गया 4y। अब प्लस x को उधर भेज देते हैं तो माइनस x हो जाएगा। 4x में से एक x निकल गया तो सिर्फ बचा 3x। माइनस 4y को इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस 4y इधर आके बन जाएगा प्लस 4y और एक y पहले से, 4y और एक y हो गया 5y। यहाँ से x बटे अगर y निकाले तो क्या निकल कर आएगा 5/3। हम x के जगह यूज कर सकते हैं 5 और y के जगह यूज कर सकते हैं 3। अब आते हैं x के जगह हम लोग 5 यूज करते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9। 25 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 और ये हो गया 9, 9 5 14, 34। अब नीचे आते हैं, अब यही माइनस में 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा 16। अब इस दोनों को काट लेते हैं, 2 से 17 बार में, 2 से 8 बार में क्या अनुपात आ गया 17:8। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग 62 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपात क्या होगा। पीछे भी हम लोग सीख रखे हैं, तृतीय अनुपात का हम लोग फॉर्मूला देख रखे थे। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है तो बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए। पहला संख्या जो होगा वो हो जाएगा ए और दूसरा संख्या हो जाएगा बी। तो बी के जगह हम लोग क्या यहाँ पे देख ले एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो इसे हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। नीचे ए की जगह पे क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं क्योंकि वो फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। अब इसमें से एक माइनस वाला कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ बच गया एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई और यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 63 नंबर सवाल में। यदि x अनुपात y 6:5 तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। सिंपल सी बातें हैं, x अनुपात y हमें दे रखा है, x अनुपात y हमारे पास पड़ा है 6:5 और हमसे सवाल पूछा गया है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y बटे अनुपात की जगह बटे लिख ही सकते हैं 5x माइनस 3y। अब हम क्या करते हैं x की जगह 6 यूज कर लेते हैं, y की जगह 5 यूज कर लेते हैं, हमारा कहानी खत्म है। तो x के जगह 6 यूज किए, 6 5 हो गया 30 प्लस y की जगह 5 तो 5 गुना 3 हो गया 15। फिर सेम यही है तो 30 और माइनस हो गया 15, 30 प्लस 15 हो गया 45 और नीचे 30 में से 15 माइनस हो गया 15, ये कैंसिल हो गया 3 बार में, नीचे कुछ नहीं बचा तो एक क्या कहेंगे 3:1 हमारा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 64 नंबर सवाल में। चलिए हम लोग 64 नंबर सवाल में आते हैं। हमारे सवाल में ये दे रखा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 तो c का मान क्या होगा। अब इसको सही तरीके से बनाते हैं। सवाल में क्या है a प्लस बी ये और फिर b प्लस सी और c प्लस a, इन सब का ये दे रखा है कितना कितना तो अनुपात है 6:7:8, 6:7:8। अब इस सवाल में गलती क्या होता है उसको ध्यान से समझना है और साथ ही साथ हमारे सवाल में a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा है। अब क्या किया जाता है कि a प्लस बी की जगह 6 रख लिया गया और 6 उधर जाके माइनस कर दिया, c बराबर आ गया 8, वो हो जाएगा गलत। अनुपात है, ध्यान से समझना है। हम ये कहेंगे ये 6x है, 7x है और 8x है, ये 6 अकेला नहीं है, 6x है, 7x और 8x है। अब एक काम करते हैं इस सब को जोड़ लेते हैं, a और a 2 बार है तो हो गया 2a, 2 बार b है तो 2b और 2 बार c है तो 2c। इधर सबको जोड़ें 8 7 15, 15 6 21 x हो गया। इसमें से 2 तीनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी और 2 कॉमन ले लिए बराबर हो गया 21x। अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 14, तो यहाँ रख लेते हैं 2 गुना 14 बराबर 21x। 7 से कट गया 2 बार में, 7 से कट गया 3 बार में, 2 गुना 2 4 और इधर बचा है 3, तो x का मान क्या होगा 4/3। ये 3x के साथ है तो यहाँ नीचे आ जाता है, तो x का मान निकला 4/3। हमें चाहिए c का वैल्यू,
सी का वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस बी निकालना होगा। ए प्लस बी है 6x, 6 और x का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग निकाले 4/3, 3 से 6 कट गया, 2 बार में ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया 8। अब ए प्लस बी का वैल्यू 8 और सी पता नहीं, और ये 14 प्लस 8 उधर जाके -8 हो जाएगा। 14 में से 8 निकल गया, क्या आंसर? राइट आंसर होगा इसका 6 होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 65 नंबर सवाल में। सवाल है वह परिमेय संख्या क्या होगा जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 के साथ है। तो सवाल में ये कहा है कि 1/27 के साथ वही अनुपात है। सवाल हमारा इस तरीके से है, 1/27 के साथ वही अनुपात है। कोई एक मान लेते हैं x का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो इसका किससे दे रखा है, तो 3/11 का 5/9 से, 3/11 का 5/9 से। अब इस वाले कंडीशन को तो हम लोग सीख ही रखे हैं, इस दोनों को एक साथ गुना करना होता है, इस दोनों को एक साथ गुना करना होता है। तो 5 गुना x की हो गया 5x, नीचे में हो जाएगा 9। इस दोनों को गुना करते हैं तो 1/27 गुना 3/11। अगर इसको कैंसिल करें 9 से कट गया 3 बार में, 3 और 3 खत्म हो गया। तो क्या मिला, इधर सब मिला के 11 गुना 1 गुना 5, 11 × 5 = 55x बराबर, इधर कोना कोना कुछ नहीं तो 1, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/55। इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व होता है। तो चलिए ये हमारा आखिरी सवाल था। तो इस तरीके से हमारा रेशियो खत्म होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को रेशियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।